ओम नमः शिवाय भक्तों। आज से हम श्रीमद् शिव पुराण भाषा जी की कथा श्रवण करेंगे। सो प्यार से श्रवण कीजिए और प्रभु भोलेनाथ शिव गिरजा जी की श्री चरणों में अपनी प्रीति बढ़ाइए और प्रभु का आशीर्वाद पाइए। शिव पुराण भाषा पूर्वार्ध प्रथम खंड पहला अध्याय। एक समय श्री सूत जी महामुनि श्रीमद् वेद व्यास जी के सत्शिष्य जिन्होंने अपने गुरु की सेवा से बढ़ाई पाई नैमिषारण्य के वन में श्री सदाशिव जी महाराज की तपस्या करने में लगे थे। शिव जी महाराज के गुण कीर्तन अपने मन में प्रति समय ध्यान करके मगन रहा करते थे। संयोग से सौनकादिक अन्य मुनीश्वरों समेत सूत जी के सामने आए और प्रश्न किया कि आप सदा शिव जी के गुण कीर्तन बखान करें, क्योंकि हम लोग अथाह संसार सागर में डूबते हैं। हमारे बड़े भाग्य से आप मिले हैं। थोड़े समय में वह युग आने वाला है जिसमें पाप अधिक होंगे और पुराने धर्म का नाश होकर सब लोग उसको छोड़ कुमार्गी हो जाएंगे। मनुष्य आप निंदित होकर दूसरों की निंदा करने वाला, अस्त व्यस्त, झूठे और लोभी होकर तीनों समय की संध्या से और व्रत से भी हीन होकर केवल संसारी कार्य में प्रवृत्त रहकर विचरेंगे। कलयुगवासी महाहंकारी होकर अपने नित्य कर्म से हीन, जप तप यज्ञ से विवर्जित महामूर्ख, अतिवित्तांडावाद करने वाले महानीच, यम संयम जो योग के अंग हैं उनसे अज्ञानी होकर व्यभिचारी आदि दुष्ट कर्मों में फंसे रहकर दूसरों की बुराई करने में चतुर होंगे और महादुखी, निर्बुद्धि, अन्यायी, गौरववान होकर सत्य मार्ग से विमुख, अप्रीतिमान होंगे। चारों वर्ण की यह दशा हो जावेगी कि ब्राह्मण खेती करेंगे, उनको छल छिद्र के सिवाय अपने धर्म से अज्ञानता होगी। क्षत्रिय भी अपने सत्य धर्मों को त्याग कर युद्ध से मुख मोड़कर भागेंगे, चोरी में अति चतुरता दिखलावेंगे और शूद्रों के सदृश्य होकर प्रसन्न रहेंगे। गौ की रक्षा ना करके जो शत्रु बेहथियार होंगे उनसे युद्ध करेंगे और व्यभिचार में पशुओं की भांति होकर स्त्रियों के अधीन रहकर नाना प्रकार के दुख और क्लेश उठावेंगे। जुआ और मद्यपान से अपने धर्म को नष्ट कर डालेंगे। पशुओं के घात और दुख देने से तृप्त ना होकर ब्राह्मणों से अपने को बड़ा जानकर नरक में जावेंगे, क्योंकि जो मनुष्य अपने धर्म को नष्ट करता है वह नरक में जाता है। इस प्रकार क्षत्रिय अपने अन्यायी और दुख देने वाले हो जावेंगे। इसी प्रकार वैश्य अपने अच्छे धर्म को छोड़कर पापों से धन संचित कर अपने उत्तम मार्ग को खो देवेंगे। अपने देवता, गुरु और गौ की बढ़ाई का विचार ना करके बड़े कृपण होकर अपने सब कुटुंब सहित दुख की अग्नि में जला करेंगे। मुट्ठी बंद करके ना खोलेंगे, अर्थात ब्राह्मण आदि को भोजन भी ना देंगे, पर प्रकट के शील से अपने को अति चतुर और बुद्धिमान समझकर निरर्थक वचन कहेंगे। लोभ, क्रोध और अहम भाव रूपी सर्प उनको अपने अधीन करके संसार रूपी अथाह सागर में डाला करेगा। शूद्र भी अपने धर्म को छोड़कर ब्राह्मणों की रीति अंगीकार करेंगे। इन्हीं शूद्रों के ऐसे कर्म से ब्राह्मणों का तेज हत हो जाएगा। संपूर्ण जीवधारियों की आयु कम हो जाएगी। वे शालग्राम की पूजा करके ब्राह्मणों की निंदा करेंगे। दुष्ट मन के धनवान और अपकर्मी होकर दूसरों की निंदा करके अपने धर्म को भूल जाएंगे। ब्राह्मणों से विमुख होकर हर समय ब्राह्मणों की निंदा में लगे रहेंगे। भिक्षुक चाहे उच्च स्वर से भीख मांगेंगे तो भी ना देंगे। जो मनुष्य के वर्ण संकर होंगे वह अपने को
उच्च जाति के समझेंगे। स्त्रियां भी बहुत ही दुष्ट प्रकृति होकर अपने पति की सेवा से विमुख हो वर्ण दुष्शीलता के साथ अपने पतियों को सहस्त्र अवगुणों से प्रसिद्ध करेंगी। व्यभिचारी पुरुषों में मन लगाकर उनके साथ कटाक्ष और विहारादि कर आप ही उनकी प्रीति में फंस जाएंगी। अपने मन को अन्य पुरुष की प्रीति में फंसाकर अपने आप को जलावेंगी। अपने प्रियतम की जांघ पर बैठकर उसके शरीर को शीतल करेंगी। लड़के भी माता पिता के साथ प्रीति न रखेंगे। वितंडावाद से मत को झूठा कर आप अपने गुरु से भी विवाद करेंगे। लोग विद्या ना पढ़ेंगे जो दूसरे देश में भी सहायक होती है। ऐसे दुष्ट मन पापी और अपने माता की निंदा से भी ना हटेंगे। उनके शरीर रोगों से क्षीण और दुखी रहेंगे। माला जप तप और शील मनुष्यों में ना रहेगा। ऐसे समय में दिन दिन सत्यता और सोच का अभाव हो जाएगा। स्त्री को केवल अपनी इच्छा के पूर्ण करने और अप्रसंग के लिए समझकर और ब्राह्मण को जनेऊ के कारण बड़ा समझेंगे। तपस्वी को छल से बड़ा जानकर स्नान और सोच को मुख्य करके पुत्र की इच्छा आदि के लिए विचार करेंगे। कलयुग में सुंदरता केवल बाल का संवारना होगा। अपना पेट भर लेना ही अच्छा काम समझा जाएगा। दान केवल यश कीर्ति के लिए समझा जाएगा और अपने कुटुंब के पालने को बुद्धिमानी जानेंगे। छल छिद्र की वार्ता बुद्धिमानी और चतुरता समझी जाएगी। सब कामों से अधिक कठिन किसी तीर्थ का मार्ग चलना जाना जाएगी। ऐसे समय में हर छोटे बड़ों को आपत्ति पड़ेगी। तेज और बल की कम तथा जीविका और आयुष की अधिक चिंता होगी। सिवाय इसके सब से अधिक धर्म संसार में लोभ समझा जाएगा। ना तो मन में किसी पर निश्चय होगा, ना कुछ अच्छे बुरे का विवेक रहेगा। तो कहिए कि ऐसे समय में कलयुगवासी क्यों कर मुक्त होंगे? अपने आप और हजारों दुष्कर्मों को जलाकर सत्य मार्ग क्यों कर प्राप्त करेंगे? अति उत्तम इच्छा अर्थात मुक्ति उनको क्यों कर मिलेगी? हे सूत जी, यह चिंता मेरे मन से दूर नहीं होती। सो आप कोई ऐसी युक्ति बतावें जिससे लोग प्रसन्न हों, क्योंकि आप केवल लोगों के उपकार के लिए ही जीते हैं। आप चिंता दूर करके प्रसन्नता उपजाने वाले हैं। हम इसी चिंता में डूबते थे कि आपको देखा। आप कृपा करके यह बात कहिए जिससे चिंता दूर होकर हर्ष प्राप्त हो, जो थोड़ी प्रीति करने में बड़ा फल दे। तुम अधिक प्रीति करने योग्य हो। रीति है कि दयावान गुरु होते हैं, वह छिपी हुई बात को भी शिष्य से कह देते हैं। आपके बराबर संसार में संसारी लोग का हित चाहने वाले कौन हैं? आपने व्यास जी की सेवा बहुत की है और पापियों को पाप के समुद्र से पार उतारा है। व्यास जी ने बहुत कृपा करके सब पुराण आपको कृपा किए हैं। ये शौनक के वचन सुनकर सूत जी अति प्रसन्न हुए और शिवजी जी के चरणों में अधिक ध्यान करके कुछ मुख से ना कहा। फिर थोड़ी देर के पीछे प्रेम से अश्रुपात करते हुए बोले, हे सौनक जी और अन्य मुनीश्वर लोगों, तुम लोग ज्ञानी और संसार के हित चाहने वाले हो। चाहे सब लोगों की वह बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि जो संसारी लोगों के हित से संबंधित है, पर आपने यह प्रश्न केवल सब लोगों के उपकार के लिए किया है। यह अटन आपका संसारी लोगों के उपकार के लिए प्रकट है। अब हम तुम्हारी प्रीति से संसार की भलाई के लिए शिवजी की परम स्तुति, जिससे कलयुग का दुख दूर हो जावे और मुक्ति प्राप्त हो, कहते हैं। यह शिवजी का वर्णन कलयुग के पापों को दूर करके प्रसन्नता देता है। तीनों लोकों में अति पवित्र और मनोहर है। जो मनुष्य शिवजी की प्रीति में लग गया,
वह सदा प्रसन्न है। वह मनुष्य संतानवान और धन संपन्न होता है। वन कोटानी कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण जो लोग बुद्धिमान हैं वह सदा शिवजी की तपस्या करके संपूर्ण पदार्थ पाते हैं। करोड़ों जन्म के अच्छे काम अपने आप प्रकट हुए हैं। ऐसा सिक्का शिव का वर्णन करके बहुत से परम पद पा चुके हैं। वर्ण बहुधा पापी जहाँ शिव रहते हैं वहाँ तक पहुँच गए हैं। जो लोग के भाल में भस्म लगाकर शिव का नाम लेते हैं वे प्रयास शिवलोक में पहुँच जाते हैं। वहाँ शोक और दुख कोई नहीं। जो शिव को नमस्कार करते हैं वह बहुत संतान पाते हैं। ब्राह्मणों की पृथ्वी छीनने वाले हिंसक, ब्राह्मणों को मारने वाले, मद्य व्रतहीन और व्रत भंग करने वाले लोग भी शिव का नाम लेकर नरक के दुख से छूट जाते हैं। इससे उचित है कि संसार को दुख रूप समझकर शिव में प्रीति लगावें। जिन लोगों ने संसार का मोह त्याग दिया है वह और अच्छे वेद पाठी उसी त्रिशूल पानी महाराज की स्तुति से अपना काल व्यतीत करते हैं। इसलिए जो मनुष्य कलयुग के दुख से छूटना चाहे वह शिवजी का यश गावे, सिवाय इसके और युक्ति नहीं है। हे सौनक, वेदों से भी शिव की स्तुति नहीं हो सकती। शिवजी को सबसे बड़ा जानकर ध्यान ना छोड़ना चाहिए। जिस तरह से कमल के पत्तों पर पानी की बूंद नहीं ठहरती, उसी तरह शिव के भक्तों पर कलयुग का सब पाप प्रभाव नहीं करते। यह सुनकर सौनक दोनों हाथ जोड़कर सूर्य जी के सामने बैठ गए। बढ़ाई और प्रशंसा करने के उपरांत सब ऋषीश्वरों ने सम्मति करके यह प्रश्न किया कि शिव निर्गुण कहलाते हैं पर सगुण किस तरह हो गए। उनके तत्व का जानने वाला कोई नहीं है। शिव ने पहले संसार को क्यों कर उपजाया, फिर आप क्यों कर उपजे। प्रलय में संसार का नाश करके आप किस तरह से रहते हैं, वह किस बात में प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर क्या देते हैं, वह किस तरह अवतार लेकर कौन कार्य करते हैं, अपने भक्तों के अधीन होकर किस तरह उनके दुखों को दूर कर देते हैं, यह सब वर्णन कीजिए। और जो कुछ उचित हो सब आप वर्णन कीजिए, क्योंकि आप व्यास जी की कृपा से गत, वर्तमान और भविष्य के वृत्तांत को जानते हैं। हमारे माता पिता, बंधु मित्र और विद्या सब कुछ आप हैं। संसार में आपसे अधिक विद्वान और रीति पर चलने वाला कौन है, जिसने सब व्यास जी के मुख से सुना। यह बात प्रकट है कि भाग्य बिना अच्छे ब्रह्म ज्ञानियों से भेंट नहीं होती और ना शोक व मोह दूर होता है। हम उसी को बड़ा भाग्यवान जानते हैं जो शिवजी की कथा कीर्तन से संबंध रखे। बोलो गणपति महाराज की जय। ओम गणपति कार्तिकेय अशोक सुंदरी श्री गिरजा मैया नमः। शिव परिवार नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोलो नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। हर हर बोलो नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोलो नमः शिवाय। ओम काशी विश्वनाथ शंभु हर हर शंभु हर हर शंभु हर हर शंभु। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। हरे भक्तजनों, आज से हमने शिव पुराण जी की कथा श्रवण की। पहला अध्याय श्रवण किया, दूसरा अध्याय हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए सभी को ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।